समझदार इंसान वही है जो अपने समय का मालिक बनता है। वो जानता है कि मुझे अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और किसे नजरअंदाज करना है, क्योंकि उसका हर मिनट उसका निवेश है। अगर तुम हर रोज अपना समय सही जगह लगाते हो तो 1 साल में तुम बिल्कुल बदल सकते हो, लेकिन अगर तुम दूसरों की बुराई पर समय लगाते हो तो 1 साल में तुम वहीं के वहीं रह जाओगे या और भी गिर जाओगे। याद रखो, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। ये कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। तुम इसे सही जगह लगाओगे तो ये तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा, तुम इसे गलत जगह लगाओगे तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए अगर कोई बुरा है तो उसे वहीं छोड़ दो। अपना समय उसकी बुराई पर क्यों लगाना? उस समय को अपने सपनों पर लगाओ, उस समय को अपनी आत्मा की शांति पर लगाओ, उस समय को अपनी मेहनत, अपनी साधना, अपनी तरक्की पर लगाओ। याद रखो, बदला लेने का सबसे सुंदर तरीका यही है। मन एक चुंबक है, वह वैसा ही खींचता है जैसा वह सोचता है। अगर तुम अपने भीतर रोशनी रखोगे तो अंधेरा कितनी भी कोशिश कर ले तुम्हें डुबा नहीं पाएगा। अगर तुम अपने भीतर अंधकार पालोगे तो सूर्य भी सामने आकर तुम्हें रोशन नहीं कर पाएगा। याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं और भाग्य बाहर कहीं नहीं है, वह हर पल तुम्हारे मन में बुना जा रहा है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने विचारों को पहचानो। हर नकारात्मक विचार को पकड़ो और देखो कि वह तुम्हें कहां ले जाएगा। कबीर ने कहा है कि तुम धोखा खा लेना लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खा लेने से कुछ भी नहीं खोता है, धोखा देने से सब कुछ खो जाता है। तुमने देखा नहीं, तुम एक कार खरीद लेते हो, जब तक नहीं थी तब तक उसके सपने देखे, विचार किया, जब रास्ते पे गुजरती दिख जाती थी एक बिजली कौन जाती, तड़प जाती, फिर तुम्हारे पोर्च में आके खड़ी हो गई। एक आध दिन झाड़ा पहुंचा, एक आध दिन उसके आसपास बड़ी शान से घूमे, बाजार गए, फिर 2-4 दिन में सब शांत हो गई, बात खत्म हो गई। रस्सी असल में कार में नहीं था, रस था जो तुम्हारे पास नहीं। अब तुम्हारे पास है तो रस कैसे हो सकता है? दुख आता है, जानो कि बीत जाएगा, यहां सभी बीत जाता है। सुख आता है, बीत जाता है। न दुख में उदास हो जाओ, न सुख में फूल जाओ, न दुख में टूटो, न सुख में अकड़ो। सब आता है, सब जाता है, यहां कुछ स्थिर नहीं। सोचो बुद्ध का दुनिया से कैसा रिश्ता था कि कितने बरस, कितनी शताब्दियां बीत गई उनको गए हुए, पूरी दुनिया उन्हें आज भी याद रखती है। और हमारा दुनिया से क्या रिश्ता होता है? जब हमारी चिता जल रही होती है तो हमारे ही दोस्त यार रिश्तेदार कोई बगल में खड़ा होके कोई 2 लोग मिलकर के आपस में सट्टा बाजार की बात कर रहे हैं, देखा नहीं है? कौन वहां बड़ी आत्मीयता से खड़ा होके सोच रहा होता है कि अरे ठंडी भी नहीं हुई होती है, अभी लोग घर निकल लेते हैं, तो हो गया, मरमुरा गए क्या। तो दूसरी ओर ज्ञानी संत ये लोग रहे हैं कि लगता ही नहीं कि वो चले गए हैं। उनकी बात भी ऐसे होती है जैसे अभी वो हैं। हम जब भगवद गीता की बात करते हैं तो ऐसे कहते हैं, तो कृष्ण कह रहे थे, ऐसे कहा, कभी कहा कृष्ण कह रहे थे, क्योंकि वो अतीत कभी हुए ही नहीं, कभी होंगे भी नहीं, वो कालातीत हो गए। तो उनकी बात जब भी होती है तो हम कहते हैं कृष्ण कह रहे हैं, वो सदा उपस्थित हैं, वो कभी गुजरेंगे नहीं। और हमारा इंतजार होता है कि बुढ़ा कब टपकेगा। भारत जैसा दिलदार देश कोई नहीं है। यहाँ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दिया जाता है। हम ये सवाल नहीं पूछते कि ये नौबत क्यों आई कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 80 करोड़ ऐसे हैं जिनके पास खाने का भी पैसा नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इस हालत में आ गए हैं कि 80 करोड़ लोगों के पास अब खाने का पैसा भी नहीं है। हम कहते हैं देखो हम इतने लोगों को मुफ्त खाना दे रहे हैं, और कितने गौरव की बात। गांधी जी को लेकर के आप कितना भी विवाद कर लो, जो बातें जिसकी ऊंची हों उससे लेनी चाहिए। वो एक सूत्र दिया करते थे, वो बोलते थे कि अपने किसी काम को लेकर के अगर कभी संशय में हो तो मैं एक नुस्खा दे रहा हूँ, सूत्र, इससे जांच लेना कि तुम्हारा काम ठीक है कि नहीं। बोले जो भी सबसे दुर्बल और दरिद्र और गरीब आदमी तुम जानते हो, तुम ये देख लेना कि तुम्हारे काम से सीधे या परोक्षतः, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, बस ये देख लो। तो सरकार भी जो कुछ करे या आज तक जो कुछ करा है उसको नापने की यही कसौटी है कि गरीबों को क्या हुआ,
अमीरों को तो जो मिला सो मिला, औसत आंकड़े बढ़े सो बढ़े, जो सबसे बॉटम 30% है उसका क्या हुआ? पूरे दिन उनके पास खाने को नहीं है, 0 फूड किड्स, और कुछ हैं कि इनके पास खाने को छोड़ दो बहाने के लिए भी है। अगर तरक्की नापनी हो तो तरक्की नापने का तरीका होता है कि जो लोग पिरामिड में बिल्कुल बेस में हैं उनकी तरक्की नापो, उनकी तरक्की। आचार्य जी, जब भी माएँ घर के दबाव में या अपने काम के दबाव में होती हैं तो सारी परेशानी अपने बच्चों के ऊपर ही उतार देती हैं। ऐसा क्यों होता है आचार्य जी? कहीं भी चले जाइए, अपने घर में, अपने मोहल्ले में ही देख लीजिए, जो पुरुष आगे आगे चल रहा हो उसके पीछे पीछे एक महज लड़की आ रही होती है और उसकी गोद में बच्चा ना हो तो आप कहेंगे कि ये अभी तो ऐसे ही किसी कॉलेज में पढ़ती होगी। अगर वो जो पीछे लड़की चली आ रही है उसको स्कूल ड्रेस पहना दी जाए तो आप कहेंगे कि ये स्कूली लड़की है, पर फिर आप देखते हैं तो उसकी गोद में बच्चा होता है। वो किस कोण से एक नए प्राण को सींचने लायक दिखाई दे रही है आपको? उसके चेहरे पर अज्ञान है, आंखों में अंधेरा है। आप उससे विज्ञान का कुछ पूछ लीजिए, आप उससे राजनीति का पूछिए, कुछ खेलों का पूछिए, इतिहास का कुछ पूछिए, समाजशास्त्र का, मनोविज्ञान का, दर्शन का। उसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, बस झट से एक बच्चा पैदा किया, लेकिन और बहुत भारी काम उसने दबाव में करा। तो और क्या करेगी वो बच्चा? उसको समझ में नहीं आ रही क्या चीज है, क्यों है, कैसा है। माँ बच्चे की जान खा रही है, बच्चा माँ की जान खा रहा है। माँ बच्चे को पीट रही है, बच्चे के पास ताकत नहीं है, नहीं तो वो पलट के माँ को पीट देता। दोनों ही अभी बालक हैं। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है एक इंसान की औलाद को जन्म दे करके, उसका पालन पोषण करके, परवरिश करके, उसको एक सशक्त चैतन्य मनुष्य बनाना सिखा रहे हैं। और उस दिन मैं साइकिल चला रहा हूँ, काफी देर बीत गई, 10 मिनट बीत गए, तो मुझे कुछ हुआ खटका सा। मैं पीछे देखता हूँ तो वो जाने 500 मीटर या 1 किलोमीटर पीछे हैं, और वहां से ही बोलते हैं बस ऐसे। उन्होंने छोड़ दिया था बिना ये सोचे कि उतरते समय गिर सकता है, घुटने छिलेंगे, जो भी होगा। छोड़ दिया था, पर वहां खड़े हुए थे सड़क पे और जान रहे थे कि मैं पीछे तो देखूंगा, तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि जैसे ही पीछे देखा बोले चलते जाओ। ये छोड़ना बहुत जरूरी है। और छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप देख नहीं रहे हो। अब छोड़ने का मतलब ये भी नहीं होता कि आपने उसको जाके अंधे कुएं में छोड़ दिया है। तो ये प्रश्न मुझे विचित्र लगता है जब कोई पूछता है कि हम बच्चों को क्या सिखाएं, क्या सलाह दें। मैं बोलता हूं कुछ मत सिखाओ, मौजूद रहो। ये जबान 2 कौड़ी की है, चमड़े की चीज है, क्या सुनाऊं। बात जिंदगी की होती है। आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि आपके बच्चे बच्चियां, आपके आसपास के सब लोग आपकी जिंदगी का लोहा माने। सर, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और मैं पर्सनली एक वेजिटेरियन हूँ, और मेरे जैसे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जैसे हमारे जो पूर्वज रह चुके हैं उनके वक्त में ऐसा कुछ था नहीं कि वो खा सके, तो उन्हें ये खाना पड़ा, तो इसलिए हम लोगों ने, अब ऐसा चले आ रहा है तो हम अभी भी कर रहे हैं। पूर्वज तो पेड़ के ऊपर भी रहते थे, पूर्वज तो ब्रश भी नहीं करते थे, पूर्वज तो जंगल से आए हैं, जो जंगल में होता था वो सब करते थे पूर्वज। तुम्हें उन पूर्वजों जैसा ही करना है तो ट्विटर फेसबुक क्यों चलाते हो, ये एजुकेशन क्यों ले रहे हो, कार पर क्यों चलते हो, ये मकान क्यों खड़े करे हैं। माने जितनी अपनी हवस है उसको पूरा करने के लिए पूर्वजों का बहाना उठा लो। जब तुम पूर्वजों जैसा ही होना चाहते हो तो फिर जंगल जाओ ना, वो जंगल से आए हैं। और पूर्वजों को तो कोई वैक्सीन भी नहीं लगती थी, पूर्वजों के पास इतनी दवाइयां भी नहीं थी। और एकदम ही पीछे पूर्वज चले जाओगे, जब आदि मानव होता था तो शादी ब्याह भी नहीं होते थे। पूर्वजों के पास तो शौचालय भी नहीं होते थे, उनको जहां होता था वहीं खड़े होके। तुम काहे के लिए कहते हो कि व्हेन विल द रेस्टरूम बी फ्री। पूर्वज एक दूसरे से मिलते थे तो नमस्ते दुआ सलाम थोड़ी करते थे। कभी 2 जानवरों को देखना, जब वो आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को सूंघते हैं। तो सूंघा करो एक दूसरे को। हम बड़े मायावी लोग होते हैं। जो हमारी कामना होती है ना, डिजायर, उसको पूरा करने के लिए हम किसी भी तरह का बहाना बना सकते हैं, कोई भी तर्क ला सकते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं, आप लोग कई बार बड़ी बड़ी बातें, आचार्य जी ने ये करा, ये सोचा, ये करा, वो सोचा, कैसे हुआ था, क्या हुआ था।
कुछ बहुत छोटी छोटी बातें थी जो बड़े महत्व की थी। मेरी जिंदगी में कोई घुसा नहीं, कोई एनलाइटनमेंट वगैरह नहीं। इतनी छोटी सी बात, क्या मेरे अभिभावक मेरी जिंदगी में नहीं घुसे। हाँ, माहौल उन्होंने पूरा बना कर दे दिया, माहौल बना हुआ है और जो करना है करो, जैसे उड़ना है उड़ो। मुझे कभी हुआ कि मुझे कोई सलाह चाहिए तो मैंने सलाह ले ली, तो मैंने पूछा कुछ तो बता दिया। अच्छा, डर मत जाया करो कि हम पेरेंट्स हैं और बच्चा हाथ से निकल रहा है। ये अच्छी बात है अगर वो आपके हाथ से निकल रहा है, उसके लिए अच्छी बात है। और आपके लिए अच्छी बात ये होती है आपकी दृष्टि में कि वो आपकी मुट्ठी में भिजा रहे। जो बच्चा आपकी मुट्ठी में भिजा है ना, वो बोनसाई बन जाएगा। प्रेम होता है कि बीज भले मेरा है पर उसको रोप दिया, दाना पानी कर दिया, अब उसकी जड़ें खूब गहरी जानी चाहिए ताकि उसकी टहनियाँ और उसका तना ऊंचाई ले सके। अब मैं ये थोड़ी करूँगा कि तू मेरे गमले में बैठ। नहीं, गमले में नहीं बैठूंगा मैं, तुझे खुला मैदान दे दूंगा, तू अपनी गहराई ऊंचाई खुद अब नाप, जा खूब हर दिशा में अपने हिसाब से तू अब अपने पंख पसार। हम क्या करते हैं, नहीं बेटी तुम ना इस गमले में रहना, यहां सुरक्षित रहोगी बेटी। वो बेटी गमले में रहेगी तो बेटी बस इतनी ही तो रहेगी। फिर उसे गमला नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसे खुली जमीन चाहिए ताकि ऊंचा आकाश मिल सके।